नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि इस साल यानी कि दिसंबर में इसी महीने जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है उसका रोल आउट किया जाएगा और अगले साल मार्च में यानी कि आज से तकरीबन 4 महीने के बाद उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट या फिर उसके जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा। और अब एक ऐसी बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है जिसके तहत जो ADA है उन्होंने स्वदेशी रेडोम के ऊपर जो है काम शुरू कर दिया है। और यही नहीं, इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स है और साथ में जो इसकी टेस्टिंग है वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और इन सब के बाद जैसे ही इसके टेस्ट और ट्रायल्स को कंप्लीट किया जाता है उसके बाद इसको तेजस MK-1A फाइटर जेट में लगाया जाएगा। तो तेजस में UK के कई कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इजेक्शन सीट, रिफ्यूलिंग प्रोब और साथ में जो नोज कोन रेडोम है वो सब यहाँ पर शामिल है। लेकिन अब भारत ने इंडिजीनियस ऑप्शन इस नोज कोन रेडोम का निकाला है जिसके तहत UK से हमारी जो थोड़ी निर्भरता है वो भी कम होगी और साथ में जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है उसमें इंडिजीनियस कंपोनेंट्स की जो मात्रा है वो भी इससे बढ़ेगी। तो पहले जो UK की कोबम क्वार्टर्स है वो जो रेडोम है वो भारत को सप्लाई करती थी। तो ADA ने जो इसकी नोजकोन रेडोम है उसकी लंबाई को लगभग 1970 mm और साथ में इसका जो डायमीटर है वो 1992 mm रखा है। तो इसके जो डायमेंशंस है वे इतने ही है जितने UK हमें पहले सप्लाई करता था, यानी कि जो UK की बनी हुई रेडोम होती थी उसी के बराबर इसकी जो लेंथ है और साथ में डायमीटर है वो रखा गया है। तो इसे तेजस MK-1A फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में बाद में हमारा जो तेजस MK-2 फाइटर जेट आएगा उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि तेजस MK-2 में भी जो स्वदेशी रेडोम है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें मेनली जो है रडार को यहाँ पर लगाया जाता है। तो इसके बाद हम अपनी अगली अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पर तेजस MK-2 को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही नए एयर चीफ मार्शल ने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया तो सबसे पहले तो उन्होंने जो M का फाइटर जेट है साथ में तेजस है और साथ में खास तौर पर जो MRFA डील है यानी कि MMR से 2.0 तो उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया और जो तेजस MK-2 है उसको कई बार यहाँ पर मिस किया। तो दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर कुछ लोगों का कयास था कि जो नए एयर चीफ मार्शल है वे तेजस MK-2 में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और साथ में हमारा जो मीडिया है वो भी अब इस मिस्टेक को जो है बार बार कवर करने लग गया था कि जो हमारे एयर चीफ मार्शल है वे तेजस MK-2 को किसी भी इंटरव्यू के दौरान जो है मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो तेजस MK-2 है वो IAF की सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन इस बीच कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो तेजस MK-2 है वो MMR से डील की जो आवश्यकता है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकता है, जबकि इंडियन एयरफोर्स का जो झुकाव है वो सिंगल इंजन फाइटर जेट के बजाय जो ट्विन इंजन फाइटर जेट है उनकी तरफ ज़्यादा है। तो दोस्तों, ऐसे में जो ट्विन इंजन फाइटर जेट होते हैं हालांकि वे ज़्यादा जो है कॉस्टली होते हैं सिंगल इंजन फाइटर जेट के बजाय। उनकी जो कॉस्ट होती है मेंटेनेंस कॉस्ट वो लगभग सिंगल इंजन फाइटर जेट के बजाय 30 से लेकर के 40% ज़्यादा कॉस्टली होती है। और इस सब के अलावा ट्विन इंजन फाइटर जेट होने के कारण एक और इंजन की जो मेंटेनेंस है वो भी यहाँ पर अफोर्ड करनी पड़ती है और जो मेंटेनेंस है उसको भी करना पड़ता है। लेकिन कॉस्टली होने के बावजूद भी जो ट्विन इंजन फाइटर जेट है उनको ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि एक तो वे ज़्यादा पेलोड को कैरी कर सकते हैं और साथ में उनमें जो सेफ्टी है वो कहीं ज़्यादा मिलती है सिंगल इंजन फाइटर जेट के बजाय। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में जो इंजन है वे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं। अगर आप अमेरिकन या फिर वेस्टर्न इंजन की बात करते हैं तो वे किसी भी तरह से जो ट्विन इंजन फाइटर जेट है उनसे कम नहीं है, वे भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। और साथ में इंडियन एयरफोर्स को तेजस MK-2 के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा भी जो इंडियन एयरफोर्स है उनको जल्द ही जो राफेल फाइटर जेट है वे मिलने वाले हैं। इसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स है 2022 के मध्य में जो RFP स्टेजेस है उनको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर सकती है ताकि जो MMR से डील है उसको जल्द से जल्द जो है फाइनल किया जाए। तो तेजस फाइटर जेट को दोबारा से जिसमें जान फूंकने का काम किया था वे थे हमारे मनोहर पर्रिकर जी, एकदम से लेजेंड पर्सन थे। तो इसके बाद अब सेम काम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से कर रही है जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और 2022 अगस्त में या फिर नवंबर में जो तेजस MK-2 का रोल आउट है वो किया जाएगा और 2023 में उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको भी कंडक्ट किया जाएगा। बाकी इस सब के बाद हमारे जो नए एयर चीफ मार्शल है
उनका अपने इंटरव्यू के दौरान बार बार तेजस MQ2 को मेंशन ना करना, ये क्या उनकी केवल एक जस्ट भूल है जो कि किसी से भी हो सकती है, या फिर आप इसको अपने किसी और नज़रिए से देखते हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसके बाद हम बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो देखिए दोस्तों, भारत जैसा कि रशिया से कमाऊ का 226T हेलीकॉप्टर को लेने वाला था, लेकिन अब उस पर एक और अपडेट सामने निकल करके आई है, जिसके तहत जो भारत है, हमने यहाँ पर का 226 डील पर ब्रेक लगा दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो LUH हेलीकॉप्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। तो जैसा कि 1-2 दिन में जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वे भारत में आने वाले हैं, तो उनके मुताबिक कुछ अधिकारियों का कहना है कि जो $1 बिलियन की डील होनी थी, जिसके तहत भारत लगभग 200 का 226 हेलीकॉप्टर को लेने वाला था, तो उस डील को भारत अब फाइनल नहीं करेगा, उस डील को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जिनको भारत में ही पहले बनाया जाना था। और इसके अलावा जो उनकी ओवरऑल फैसिलिटी है और उनका जो पूरा सेटअप है उसको भारत में ही किया जाना था, और जो 70% पार्ट्स हैं उनकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में ही होने वाली थी, तो उसमें कुछ इंडियन मेड सिस्टम का भी इस्तेमाल होने वाला था। तो अब रशिया भारत की जो कुछ शर्तें हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं था, तो हो सकता है कि इस कारण से भारत ने यहाँ पर इस डील से जो है अपने हाथों को पीछे खींचने का फैसला किया है, और साथ में अपना जो LUH हेलीकॉप्टर है उसको ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज दिलाने की कोशिश की है। तो रशिया हमारे खुद के इंडिजीनियस कंपोनेंट्स को, जो उनकी परसेंटेज और उनकी जो मात्रा है उनको बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, तो इस कारण से ये जो डील है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंच गई थी। तो इसके बजाय अब भारत जो है रशिया से कुछ नंबर्स में डायरेक्ट जो का 226T हेलीकॉप्टर है उनको ले सकता है, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को लगभग 320 जो हेलीकॉप्टर है उनको रिप्लेस करना है। तो अब यहाँ पर जो LUH हेलीकॉप्टर है और साथ में जो दूसरे इंडियन हेलीकॉप्टर है उनको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाता है कि अब उनकी जगह हम खुद के जो हेलीकॉप्टर है उनको ही देंगे। हालांकि इसके बाद अब कुछ नंबर्स में जो का 226 हेलीकॉप्टर को रशिया से डायरेक्ट लेने की बात की गई है, तो उनका जो नंबर है वो यहाँ पर 60 तक हो सकता है, क्योंकि भारत पहले लगभग 200 हेलीकॉप्टर को लेने वाला था, जिसमें से लगभग 140 को भारत में ही बनाया जाना था, और जो बाकी के 60 हेलीकॉप्टर है उनको रशिया से डायरेक्ट इंपोर्ट किया जाता। तो अब भी चांसेस है कि भारत लगभग 60 हेलीकॉप्टर को रशिया से ले, या फिर ये जो नंबर है ये कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इस सब के अलावा भी ये जो हेलीकॉप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होने के कारण ये ज़्यादा पेलोड को कैरी कर सकता है और ज़्यादा हाइट पर ये फ्लाई कर सकता है। लेकिन इस सब से भी जो अच्छी बात है वो है हमारे खुद के LUH हेलीकॉप्टर का आगे आना। तो दोस्तों, इस तीनों ही अपडेट के ऊपर आप सबका क्या कहना है? तेजस MK2 को खास तौर पर कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिएगा कि उस अपडेट पर आपका क्या कहना है। तो बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। और साथ में जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि अब इस चैनल पर डिफेंस के अलावा जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, तो अगर आप उनमें भी इंटरेस्टेड है तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।